वही बिहार में नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को तोड़ेंगे। देखिए मोदी जी, आप भी तो कह रहे थे, अब आप काहे कह रहे हैं ऐसा? अब उत्तर प्रदेश जा रहे थे, योगी टारगेट नहीं है, मोदी टारगेट है। देश के प्रधानमंत्री से रोजगार मांगने के अलावा के बजाय हम अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से रोजगार मांग रहे हैं। अब इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? अब इससे बड़ी विफलता तो मुझे नहीं लगता कि 56 इंच वाले किसी प्रधानमंत्री की होगी, स्वघोषित 56 इंच। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और इस बात की चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में चर्चा होने लगी है, इसलिए कि सीएम नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, मिर्जापुर से लड़ेंगे या अन्य जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जदयू ने लगातार तैयारियां शुरू कर दी है और राजद भी इस तैयारी में कूद पड़ी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर बिहार और देश की राजनीतिक और जो सियासी सामाजिक समीकरण है उसमें बदलाव हो जाता तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं नीतीश बनते? इस बात पर ही चर्चा की जाएगी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बन जाते प्रधानमंत्री? जाते नहीं, बन जाएंगे जी। अगर ऐसा होगा तो प्रधानमंत्री फिर नहीं बन पाएंगे, मतलब मोदी जी नहीं बन पाएंगे? मोदी जी का तो ऐसे भी ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। अब पिछले जितने फैसले नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं उन फैसलों ने बैकफायर ही किया है। आप पूछिए कि कौन कौन सा फैसला। अक्सर लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। किसान बिल आपने देखा था ना, कितना कुछ उसमें फजीहत हुई भाजपा की। किसानों के हितैषी हैं हम, किसानों के साथ रहेंगे, बैकफायर कर गया, वापस लेना पड़ गया। बड़ा एक नेता वहाँ से पैदा हो गया, किसान नेता, और पूरे देश में किसानों ने ये बात जान ली कि नरेंद्र मोदी हमारे हितैषी नहीं है, हमको लड़ के उनसे जीतना होगा। दूसरा, अगर आप सामरिक क्षेत्र में भी देखते हैं तो लाल लाल आँख करके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पाकिस्तान को दिखा देंगे, चीन को दिखा देंगे। चीन ने हमारे देश में एक गांव बसा लिया है। अब इससे बड़ी विफलता तो मुझे नहीं लगता कि 56 इंच वाले किसी प्रधानमंत्री की होगी, स्वघोषित 56 इंच। देखिए, इसके अलावा अगर आप देखें तो देश में सच पूछिए तो ना सवर्णों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ना दलितों के साथ अच्छा हो रहा है, ओबीसी समाज भी प्रताड़ित है। तो ऐसी स्थिति में देश रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। अक्सर भाजपा के शासनकाल के बाद ये होता है, भाजपा फील गुड कराती रहती है, जनता अंदर से उब जाती है। पेट्रोल के भाव कितने हैं आपको पता है, गैस सिलेंडर के दाम आप देख रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय कितना घट गया ये आप देख रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री से रोजगार मांगने के अलावा के बजाय हम अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से रोजगार मांग रहे हैं। अब इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है नरेंद्र मोदी जी की। एक हनीमून पीरियड होता है। अनफॉर्चुनेटली भाजपा के साथ इस बार का हनीमून पीरियड जनता का थोड़ा लंबा रह गया। लेकिन जब आते हैं घर तो आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भी देखते हैं कि कितना बच गया, ये भी देखते हैं खर्चा कितना किए हैं। ये भी याद आता है कि उस दिन खाना नहीं मंगाए होते तो खाना बर्बाद नहीं होता तो पैसा कम लगता। ये सारा जोड़ घटाव आदमी करता है। और उसके बाद क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ लागू हो जाएगी। और लागू हो क्या जाएगी, हो गई है। इसका फ़ायदा नीतीश कुमार उठाना चाहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को सबसे बड़ा जो अगर फ़ायदा किसी चीज़ से हो जाएगा तो वो है पूरे देश के ओबीसी समाज को एकजुट करने को लेकर। आपको याद होगा जिस वक्त नीतीश कुमार ने ओबीसी समाज के लिए और या सब समाज के लिए मांग की थी कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाए, देश में कराने को लेकर नरेंद्र मोदी के पास वो गए थे, साथ में तेजस्वी यादव थे। भाजपा तभी समझ जाती लेकिन समझ नहीं पाई। या तो भाजपा को सेटिंग समझाया नहीं गया या बड़ा टेक्निकल मिस्टेक भाजपा के लेवल से हुआ। इसका फल क्या हुआ? बिहार में भाजपा बैकफुट पर चली गई, अब विपक्ष में बैठी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार ने तब ये गेम साध कर एक बड़ा फायदा ये कर लिया कि पूरे देश के ओबीसी समाज को ये मैसेज दे दिया कि आपके हक और हकों की बात करने वाला केवल मैं हूँ। और मैं अपने आइडियोलॉजी से भी कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कर रहा हूँ, आज तेजस्वी से जा रहा हूँ या लालू से जा रहा हूँ। इसके पीछे कारण यही है कि भाजपा चूँकि हमारी बात नहीं मान रही है, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ओबीसी को साध कर नीतीश जीत जाएंगे? या इसमें एक और सवाल रहेगा, अगर ओबीसी को साध कर जीत जाते हैं तो क्या मोदी जी भी ओबीसी हैं तो उनको वोट नहीं मिलेगा? दो बयान यहाँ पे अब जरूर बोलना चाहूँगा, आज ही के बयान। एक उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जिसके चलते आपने सवाल मुझसे पूछा था कि मैं भूल ना जाऊँ। उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो कहा है वो बहुत मतलब वो
दो चीज़ों का उद्घोषक है। एक कि प्रधानमंत्री अगले नीतीश कुमार ही हैं, ये तय है उनकी तरफ से, और दूसरा कि टारगेट नरेंद्र मोदी हैं। अब उत्तर प्रदेश जा रहे थे, योगी टारगेट नहीं है, मोदी टारगेट है। योगी भी तो मतलब अब देखिए, अब तो जो कहानियाँ उछन के आती हैं, कोई कहते हैं कि यादव जाति से आते हैं, ग्वाला जाति से आते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन चलिए ठीक है, योगी की जात क्या होती है? नरेंद्र मोदी ने के बारे में ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो तब तक अपनी जात नहीं बताते थे जब तक कि देश के प्रधानमंत्री नहीं बन गए, और जब बन गए तो दोबारा बनने के लिए उन्होंने अपने आप को तेली कहा, तेली जात से जोड़ दिया, ओबीसी समाज से जोड़ दिया। यानी सीधे तौर पर समझा जाए तो नरेंद्र मोदी ने वो कार्ड खेलने की शुरुआत कर दी जिस कार्ड में कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार का एक बड़ा नाम है। दो बातें याद रखिएगा, एक तो ये बयान था, उस दूसरा बयान जो कहीं ना कहीं लालू यादव ने दे दिया कि पिछड़ा समाज को एक आवाज़ चाहिए, मेरे बाद भी चाहिए, हमेशा चाहिए, और वो आवाज़ फिलहाल नीतीश कुमार होंगे और वो हैं। देखना सब परेशान नहीं करे। हाँ, परेशान नहीं करे लोग। यानी ओबीसी समाज को उन्होंने कह दिया, पिछड़ा समाज को, कि देखो नीतीश तुम्हारा अब नेता हो गया है, अब इसको पीछे मत हटने देना। अमित शाह आएगा, नरेंद्र मोदी आएगा, वो तबाह करेगा, परेशान करेगा इसको, लेकिन इसको परेशान मत होने देना। इससे मैसेज क्या जाता है? नीतीश कुमार ने एक ही बात जाके सबसे मुलाकात विपक्ष के नेताओं से कर ली, इससे मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, एक बात यहाँ बता दूँ, जिस दिन नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और उन्होंने तस्वीर यहाँ लगा दी थी कि बगल में उनके कुर्सी पर बैठे हुए हैं सरदार पटेल, और उधर बैठे हुए हैं सरदार पटेल, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, यही मैसेज नरेंद्र मोदी ने भी दिया था। लेकिन आज उस समाज के व्यक्ति नीतीश कुमार ये कह रहे हैं अपने समाज से कि फिर मौका मिला है, सोच लो, फिर दोबारा कितना दिन बाद मिलेगा मौका। पटेल को लेकर देश जोड़ने की बात, मतलब भाजपा जहाँ तोड़ रही है, जोड़ने के बाद कांग्रेस लेके घूम रही है जी। और उस मंच पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी बैठेंगे कांग्रेस के साथ। तो आप समझ रहे हैं, सारा इशारा तो आपने समझा ही दिया क्या करना है। लेकिन जान लीजिए कि पूरे देश में कुर्मी, कोयरी, मौर्य जो समाज है पूरा, पटेल समाज, वो एकजुट हो रहा है। नीतीश कुमार के लिए एक फूलपुर सीट का नाम ले लेना, इससे बड़ा खोल गया है देश में पूरा माहौल। इस पे आरसीपी सिंह के बयान को आप कैसे देखें? देखिए, आरसीपी सिंह तो नीतीश कुमार के सामने इतना बड़ा कद रखते नहीं हैं फिलहाल कि उनकी बातों को इतना सीरियसली लिया जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि बिहार के संदर्भ में आरसीपी सिंह की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह ही भाजपा के बैकअप प्लान हैं। वही बिहार में नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को तोड़ेंगे, और वो तोड़ भी रहे हैं, उसमें सफल भी हो रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आरसीपी सिंह का उतना, मुझे लगता है कि शायद उनकी बातों का उतना महत्व ना हो। हालांकि उन्होंने कह तो दिया कि 7 जन्म में नहीं बन पाएंगे, तो 7 जन्म की बात कहाँ करना, अभी फिलहाल इस जन्म की बात कर लेते हैं। पूरे देश में 70 से 75% ओबीसी समाज है। इस समाज को नीतीश कुमार साधना शुरू कर चुके हैं, चाहे जातिगत जनगणना हो, या सरदार पटेल का तस्वीर लगानी हो, या नरेंद्र मोदी को एक मतलब सवर्णों के पॉकेट में बैठा हुआ नेता साबित करना हो, आरएसएस की गोद में खेलने वाला नेता साबित करना हो, ये सब कुछ उन्होंने कर दिया है। और यहाँ से रास्ता एक ही खुलता है। पटेल समाज, आपको बता दूं 2-3 चीज़ें यहाँ जान लीजिए। एक तो कि व्हाट्सएप ग्रुप अनगिनत बन गए हैं। पटेल समाज के नेताओं ने, छात्रों ने, आंदोलनकारियों ने, ओबीसी समाज के नेताओं ने पूरे देश में हर राज्य में 20-25 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स बना दिए हैं, जिसमें अब केवल और केवल भाजपा की पोल खोलने की तैयारी चल रही है। आपने देखा कि 27 तारीख को यहाँ बिहार में कार्यक्रम करने जा रही है भाजपा, जदयू पूरा पोल खोलेगी भाजपा का और केंद्र नेतृत्व का। इसके अलावा अमित शाह के आने से पहले एक साझा कार्यक्रम करके ये लोग ओबीसी समाज को जोड़ने के काम करने जा रहे हैं। येचुरी की भी कार्यक्रम पटना में होने वाली है। हाँ, और देवीलाल के कार्यक्रम में जा रहे हैं लोग। सारा विपक्ष एकजुट होगा उस दिन, और उस दिन एकजुट होगा तो उस दिन आपको लगता है क्या कुछ बड़ा नहीं अनाउंसमेंट हो जाएगा? 100% बड़ा खेला होगा। और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी और नीतीश कुमार के नाम पर लोग मानेंगे क्यों? इसीलिए मानेंगे क्योंकि देश में ओबीसी समाज बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ा वोट बैंक इस देश में पटेल समाज का है। और उस वोट बैंक को अगर नेता मिल जाए, चेहरा मिल जाए, तो आप खुद मुझे बताइए कि आप उगते सूरज को प्रणाम कीजिएगा या डूबते सूरज को? बिहार में तो दोनों को किया जाता है, लेकिन उगते सूरज को आज भी प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाता है। आप शाम का अर्घ देते हैं, लेकिन अगले दिन कैसे भूखे इंतजार करते हैं। वही बात है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थोड़ा घटी है, पॉलिसी मिस्टेक्स हुए हैं, उनसे बड़े मिस्टेक्स हुए हैं, नोटबंदी से लेकर सब कुछ। नीतीश जी से भी हुए हैं, शराबबंदी नीतीश कुमार की बहुत फ्लॉप रही है,
कई कमियां हुई, लेकिन नीतीश कुमार को माना जाता है कि नीतीश कुमार के हाथ में जब बिहार आया था तो बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था, उसे यहाँ तक पहुँचाने वाले नीतीश कुमार हैं। इसीलिए नीतीश, और प्लस उनके चेहरे पर कोई दाग नहीं है, पढ़े लिखे नेता हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, तो इससे बेहतर चेहरा क्या हो सकता है। समाजवादी मोदी जी ने कहीं दिया था, मोदी जी खुद तारीफ कर दिए थे। अब वो तो पूरे चुनाव दिखाया जाएगा कि देखिए मोदी जी आप ही तो कह रहे थे, अब आप काहे कह रहे हैं ऐसा। नीतीशो जी को दिखाएगा सब कि आप जंगलराज कह रहे थे, हाँ जंगलराज के साथ आप चले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा खेला नीतीश कुमार ने कर दिया है। ये साबित नीतीश कुमार ने कर दिया है कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बड़ा दिमाग इनका है राजनीति में। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस वोट बैंक को साधने की तैयारी में है, जिसका स्क्रिप्ट आज से 6 महीना साल भर पहले लिखा जा रहा था, जब जातीय जनगणना की बात चल रही थी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आपको याद होगा, कैसे तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात, उसके बाद जातीय जनगणना पर दिल्ली में बातचीत, मतलब उसी समय से स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और अब धरातल पर उतारी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर देश में दिखाई देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681